हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमेशा की तरह आपके लिए मैं बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ। साथ ही आपको आज के एपिसोड में कुछ नई जगहों के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। वो बातें खासकर वास्तुकला के ऐसे नमूने हैं जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता, लेकिन उनके बारे में बात होनी चाहिए। हमारे इन हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स के बारे में हमें जानना ज़रूर चाहिए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए और आखिरी फैक्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें। किसी भी व्हीकल को बनाते समय बड़ी बड़ी कंपनियां सेंटर ऑफ ग्रेविटी को खास ध्यान में रखकर उस व्हीकल का डिज़ाइन बनाती है, लेकिन ये सब करने के लिए उनके पास काफ़ी एडवांस टेक्निक मौजूद होती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि इस रथ को बनाते समय उसे बनाने वाले कारीगरों ने उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखकर इसे कैसे बनाया होगा, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग किए बिना और इंजीनियरिंग को समझे बिना इतना भारी व्हीकल बनाना इम्पॉसिबल है। यह तस्वीर एक ब्रिटिश फोटोग्राफर थॉमस बिग्स ने 1855 में कर्नाटक के बदामी में खींची थी। इस तस्वीर में दिखाई दे रहे रथ के पहिए पत्थर के या लकड़ी के बने होते थे और ऊपरी भाग पूरी तरह से लकड़ी को तराश कर ही बनाया जाता था। 5 से 6 मीटर ऊंचे इस रथ का वजन कई टनों तक होता था। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि ऐसे रथ बनाते वक्त गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं होती थी और आजकल के कारीगर, फिर चाहे वो भारत के हो या किसी दूसरे देश के, बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए लकड़ी पर ऐसी कारीगरी कर ही नहीं सकते। ये इजिप्ट का गॉडेस हैथोर का मंदिर है और इस मंदिर में घुसते ही दिखाई देती है ये पिघली हुई सीढ़ियाँ। अब ऐसा क्यों किया गया था और ये सब किसने किया था, ये आर्कियोलॉजिस्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल है। जिस प्रकार के स्टोन से ये सीढ़ियाँ बनी हैं, उसे पिघलाने के लिए काफ़ी गर्म तापमान की ज़रूरत पड़ी होगी। साधारण गर्मी में उनका पिघलना नामुमकिन है, तो इन सीढ़ियों की ऐसी हालत के पीछे क्या रहस्य है? ये उन लोगों ने किया था या फिर इतने सालों में नेचुरली इनकी हालत ऐसी हो गई है? जवाब किसी के पास भी नहीं है। किसी भी वास्तुकला में जितना इम्पोर्टेंस दीवार या बाकी चीज़ों का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस होता है छत का। और ये बात पुराने समय के वास्तुकार अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने मंदिरों को बाहर से जितना अच्छा और सुंदर बनाया था, उतनी ही कारीगरी उन्होंने छत पर भी की थी। सोमनाथपुर में मौजूद चिन्नकेश्वरा मंदिर की छत देखिए। होयसला राजवंश में बने इस मंदिर की कारीगरी पर जरा गौर करिए और इसे देखकर पहला शब्द आपके मुंह से क्या निकलेगा वो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। हम जैसे किसी भी सामान्य इंसान के लिए ये कलाकारी, मेहनत और संयम का अद्भुत उदाहरण है। और ये सब उस समय किया गया था जब बल्ब या बिजली का आविष्कार भी नहीं हुआ था। और ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी इस छत को देखने के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है। इतना ज़्यादा अंधेरा दिन में भी इस मंदिर में रहता है, तो ज़रा सोचिए कि इसे बनाया कैसे होगा। और ऐसा काम करते समय आँख में पत्थर के टुकड़े जाने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में ये काम उन्होंने कैसे किया होगा, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कर्नाटक के वैद्यनाथेश्वरा मंदिर में मौजूद द्वारपाल की ये मूर्ति 3 डायमेंशनल है। इस मूर्ति के पेट को एक बैल के सिर का आकार दिया गया है, जिसे आज के समय में बनाना तो आसान है, क्योंकि ऐसी मूर्ति को बनाने के लिए गजब की प्लानिंग लगती है। और ये सब प्लानिंग करने के लिए आज कंप्यूटर है, जिसमें 3D ड्राइंग के जरिए आसानी से ऐसी मूर्ति बनाई जा सकती है। लेकिन ये मूर्ति बनी थी 12वीं सदी में। तो ज़रा सोचिए कि इसे बनाने की प्लानिंग उन मूर्तिकारों ने कैसे की होगी, क्योंकि ऐसी कार्विंग में छोटी सी भी गलती घंटों की मेहनत को खराब और पूरे पत्थर को बेकार बना सकती है। इसी मंदिर में एक और 3D मूर्ति मौजूद है। एक ही दीवार पर एक ही मूर्ति में कामधेनु के 3 अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत के कई मंदिरों में आपको ऐसी 3D मूर्तियां दिखाई देगी जो आपको चौंकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। यह है 7 सिर वाली एक ऐसी आकृति जो लगभग दुनिया के हर एक कोने में पाई जाती है। प्राचीन साइबेरिया से लेकर भारत के पुराने ग्रंथों में भी इस आकृति का या इससे मिलती जुलती देवियों का जिक्र है। ये एक तरह का पेट्रोग्लिफ है, जिसे 2 हाथ, 2 पैर और 7 सिर दिखाए गए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पेट्रोग्लिफ लगभग 5000 साल पुराना है। और ये एग्जैक्टली है क्या, कोई नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया में इस पेट्रोग्लिफ से मिलती जुलती कई आकृतियां जरूर मिल जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में पूजे जाने वाली मनसा देवी, जिनके सिर पर 7 सिर वाला कोबरा दिखाया गया है। ये दोनों आकृतियां पूरी तरह एक जैसी नहीं है, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि इन्हें बनाने वाले लोगों के दिमाग में
बेसिक कंसेप्ट एक ही था। ग्रीक हीरो हरक्यूलिस को भी हाइड्रा नाम के एक समुद्री राक्षस से लड़ते हुए दिखाया गया है जिसके 7 सिर थे। इसी तरह दुनिया के कोने कोने में ऐसे कई देवियों का जिक्र किया गया है जिनके ऊपर 7 सिर वाले सांप होते थे। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बसे दुनिया के अलग अलग कोने में एक जैसी आकृतियां कैसे हो सकती है? जवाब किसी के पास भी नहीं है। तेलंगाना के वारंगल में एक मंदिर मौजूद है जो 1000 स्तंभों वाला मंदिर इसी नाम से ही प्रसिद्ध है। इसके पीछे की वजह क्या है आपको पता है? इस मंदिर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्विंग किए गए 1000 स्तंभ है जो एक दूसरे से परफेक्टली अलाइन है और ये सारे स्तंभ इतनी सीधी रेखा में बनाए गए हैं कि एक छोर से देखने पर गर्भगृह में मौजूद मूर्ति साफ तौर से दिखाई देती है। कोई भी स्तंभ बीच में नहीं आता। इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव ने 12वीं सदी में करवाया था। यह है पत्थर की स्लिंग बुलेट जो 4वीं सदी में ग्रीस में इस्तेमाल होती थी। पत्थर की स्लिंग बुलेट 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाई जाती थी और इसका इस्तेमाल होता था युद्ध में। इस स्लिंग बुलेट को उड़ाने वाले खास इंसान को स्लिंगर कहा जाता था जिन युद्ध के वक्त खास मोटी रकम देकर सेना में शामिल किया जाता, क्योंकि इस बुलेट को उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी, बल्कि कुछ गिने चुने लोग ही पीढ़ी दर पीढ़ी से इसका इस्तेमाल करना सीखते थे और जो इंसान बचपन से इसे उड़ाने की ट्रेनिंग लेता था वो ही इसमें महारत हासिल कर पाता था। क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक गांव में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसका आकार हर साल बढ़ता ही जा रहा है? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब और चमत्कारिक लग सकता है, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोग और इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की माने तो भूतेश्वर नाथ महादेव नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग का आकार हर साल 6 से 8 इंच बढ़ता है। आपको आंध्र प्रदेश में मौजूद लेपाक्षी मंदिर के हैंगिंग पिलर के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे यहाँ का एक स्तंभ हवा में झूल रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश जैसे आज भी दुनिया भर के रिसर्चर करते हैं, वैसे ही अंग्रेजों ने भी इस हैंगिंग पिलर की मिस्ट्री सुलझाने की बहुत कोशिश की थी। यहाँ तक कि उन्होंने इस स्तंभ को निकाल कर उसे इंग्लैंड ले जाने की भी तैयारी कर ली थी। लेकिन इसे बनाने वाले वास्तुकारों की मेहनत का नतीजा ही था कि अंग्रेज उनके इरादों में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इतना भारी भरकम पिलर इंग्लैंड ले जाना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने इस स्तंभ को नुकसान जरूर पहुंचाया था, क्योंकि एक अंग्रेज इंजीनियर हैमिल्टन ने इसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर वो उसे अपने साथ इंग्लैंड लेकर गया था। लेकिन फिर भी अपने आप को होशियार समझने वाले अंग्रेज इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए थे। चलिए जाते जाते इस मंदिर से जुड़ी एक और रोचक कहानी मैं आपको बताता हूँ। इसका निर्माण करने वाले विरूपन्ना पर जब मंदिर का खजाना चोरी करने का आरोप हुआ था और राजा ने भी बिना जांच पड़ताल के उन्हें दोषी ठहराकर उनकी दोनों आंखें निकालने की सजा दी थी, तो इस सजा को सुनते ही निर्दोष विरूपन्ना ने खुद ही अपनी दोनों आंखें निकालकर इस दीवार पर फेंक कर मारी थी, जिसकी निशानियां आज भी यहाँ देखने को मिलती है। ऐसा यहाँ के स्थानिक लोग मानते हैं। देखिए, दंत कथाएं अलग बात है, उनमें सच्चाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इतिहास अपनी जगह पर है और यहाँ के हैंगिंग पिलर का इतिहास और उसका प्रेजेंट भी किसी जादू से कम नहीं है और उसके पीछे जो इंजीनियरिंग छिपी है उसे सुलझाने की कोशिश पूरी दुनिया के रिसर्चर कर रहे हैं। क्या ये बात आपको हमारे इतिहास पर गर्व महसूस करवाने के लिए काफी नहीं है? अगर है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि भारत से जुड़े ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बाकी लोगों को भी पता जरूर चले और हमें भी पता चले कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिस पर मैं शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियोस और फनी वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आप मेरा वो काम भी देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए। अगर कंटेंट पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और फिलहाल मैंने उस चैनल पर एक टीज़र लॉन्च किया है जो मेरे आने वाले एक म्यूज़िक वीडियो का है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।